ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और अब आएगा मजा, क्योंकि अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। यानी कि अब हम बनाने वाले हैं गणित, मैथ। यानी कि आपका दिमाग जो स्थिर है, जो जमा हुआ है, जहां पे जंग लगा, वो सारे जंग को क्या करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। और ट्रिक के साथ तो खत्म कर ही रहा था, अब क्या करूंगा, मैथ के सहारे भी आपका दिमाग जंग जो लगा हुआ है वो खत्म करने वाला हूं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे और क्या करोगे, प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दोगे, ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो पोस्ट हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम। इसके बारे में इस चैप्टर को बनाने से पहले मैंने 2 वीडियोस पोस्ट कर दिया, फार्मूला का और विभाज्यता का रूल। जो नहीं देखे हैं आप उसे जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि उसके सहारे यहां पे बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नमाला 1A। ये कौन सी बुक अभी सॉल्व कर रहे हैं, RS अग्रवाल। ठीक है, RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है, 16 × 12 16 × 12 माइनस 672 भागा 21 इक्वल टू व्हाट, -211। यही ना बोला, यानी कि ये क्वेश्चन है। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि आप जान रहे हो आप बना दोगे। जो नहीं जान रहे हैं मैं उन्हें बता दे रहा हूं, और जो जान रहे हैं आप अपने नोटबुक में जल्दी से इसका बना के आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस टाइप हो रहा है तो आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं। ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपने किया होगा बचपन में, 6 क्लास 7 क्लास सारे में। तो आइए स्पीड करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने सवाल को देखा, 16 × 12 माइनस 672 डिवाइड बाय 21 इक्वल टू व्हाट और -211। ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एक थोड़ा सा झलक बोर्ड मास। क्या, बोर्ड मास। तो जो नहीं जानते वो जान लो, जो जानते हो वो बहुत अच्छा। तो देखते हैं बोर्ड मास में सबसे पहला बात B से होता है, तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्शन। इस रूल से ही इसे सॉल्व करना है। और हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो बोर्ड मास हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कहीं पे ब्रैकेट है क्या, नहीं है, तो ब्रैकेट का काम नहीं होने वाला है। ऑफ है क्या, कहीं पे का लिखा हुआ है, नहीं है, तो ये ऑफ का भी काम नहीं होगा। अब आते हैं डिवाइड पे। तो हमें दिख रहा है यहां पे क्या है, डिवाइड है। इसका मतलब हम डिवाइड का काम सबसे पहले करने वाले हैं। तो आपको इतना आराम से समझना है कि एक बार में समझे तो एक बार में ही बन जाए, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और दोबारा दूसरे सवाल को बनाने में भी इन सारी चीजों को नहीं समझना है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट बना देना है। ठीक है, इसीलिए एक बार क्लियर कर लीजिए जहां भी डाउट है। तो डिवाइड आप समझ गए, डिवाइड करना है, तो इसे हम मिटा देते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला बात क्या बोला ना, डिवाइड करना है। तो डिवाइड यहां पे तो हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 21 से 672 को अगर डिवाइड करें तो जल्दी करना है। तो 21 तिया देखिए तो कितना ये हो रहा है, 21 तिया 63 हो रहा है ना, 21 तिया 63, 21 तिया 63, यहां कितने बचे, 4 और 2 42, 21 दूना 42, यानी कि 32 बार में जो है ना 672 कट गया पूरा। अब आगे क्या बचा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है, माइनस है यहां पे, तो माइनस दे दिया। और इधर देखो 16 × 12, अब डिवाइड का काम जब हम कर लिए तो उसके बाद तो मल्टीप्लाई आएगा। बोर्ड मास तो यही कहता है ना, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 2 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो 32 का 2 लिख दिया, तो बचा कितना हाथ में, 3, यानी कि सर पे कितना 3,
16 इकाई 16, 16 और 3 19, यानी कि 192। कितना हो गया? 192 हो गया, 192 हो गया। और इधर कुछ नहीं बचा है, अब इधर कुछ नहीं बचा। इक्वल टू है तो इक्वल टू, वाट के जगह पे x लिखना है, आप x लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वाट भी रख सकते हैं, तो हमने x लिख दिया। -211 ये हो गया। अब 211 और इधर 192 -32, आप यहां इसे भी घटा सकते हैं, आप इसे इधर लेके आ जाओ, जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ये -211 है, हम इसको इधर लेके आते हैं, या इसको आप घटा दीजिए, तो इसी को घटा दो, और इजी करना है तो इसी को घटा दो। 192 में 32, 2 में 2 गया 0, 9 में 3 गया 6, 1 का 1 रह गया, इक्वल टू x -211। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहां पे 211 यहां माइनस में है, अगर इक्वल टू के इधर लेके आते हैं तो कहां जाएगा, किस चिन्ह में जाएगा? तो आपको पता है ना, ये बात आप समझ लो। एक चीज और, माइनस इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस, प्लस इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस, माइनस फिर मल्टीप्लाई को ले लो, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये तो आप समझ रहे हो, इतना तो समझ रहे हो ना, कि माइनस इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस, प्लस जाएगा तो माइनस, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। ऐसे रूल चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा रूल हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हमेशा कि कहीं गलती ना हो। तो हमने देखा ये 211 क्या है, माइनस में इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 160, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना x। अब इन दोनों को आसानी से जोड़ दो, 0 1 1 1 और 6 7 2 1 3, यानी कि 371। x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 371। x का वैल्यू ही ना निकालने बोला है, तो हो गया काम, यानी कि x का वैल्यू 371। अब ऑप्शन में देखेंगे, ये देखिए 381 347 372 311, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर तो 371 निकला है ना। तो 371 जब निकला है तो यहां तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा आंसर, ई। तो हमारा आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। आशा पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, कहीं भी डाउट नहीं है। ऐसे ही आगे सवाल देखते हैं, आगे दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं जल्दी से। चलिए, तो आपके सामने दूसरा सवाल आ चुका है, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट। और ये बैंक पीओ 2010 में पूछा गया सवाल है। ये सारे सवाल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्या हुए ना, रिपीट हुए हैं, और ऐसा सवाल बहुत बार देता है, बहुत इजी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सुटेबल तरीका से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, 475 प्लस 950। अब हमारा क्या है ना, यहां देखो का आ गया, का ऑफ, का मतलब क्या होता है, गुना, सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लो। ये जो का दिया हुआ है इसका मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना। तो हमने गुना लिख दिया, 64%, 64 लिखा हमने। अब प्रतिशत, ये जो वैल्यू है, ये जो चिन्ह है, इसका वैल्यू हम लिखते हैं बाय में 100। जिस भी संख्या के बगल में परसेंट है तो उसके बाय में हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, 900 प्लस वाट, 900 प्लस वाट, तो वाट को हटा के हम क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, हमने x लिख दिया। अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना बहुत आसान, 1 0 से 1 0 खत्म। क्या वीरो समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, यहां ध्यान दोगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बताऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इतना आसानी से समझना है, 1 लड्डू से 1 लड्डू खत्म हो गया। अब हम कटाते हैं इसे, 5 से कटाते हैं, देखो तो कट रहा है ना 5 से, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 19 बार में 95 खत्म, 2 बार में 10 खत्म। अब यहां देखो 2 से इसे कटा दो, 2 32 दूना 64,
और एक बात यहां पे मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, कोई भी मैथ बनाने से पहले आपको टेबल कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके कैलकुलेशन को बहुत तेज कर देगा। ठीक है, तो कम से कम 30 तक आप याद कर लो टेबल जाकर। ठीक है, तो 2 से 32 बार में 64 खत्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहां बचा क्या, 32 और 19 जो कि क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 475 प्लस इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो बचा हाथ में कितना, 3, 19 तिया 57 और 57 और 3 60, यानी कि 608 हो गए हमारे पास। उसके बाद इक्वल टू 900 प्लस x, ये हमारा है। तो अब इसे आसानी से सॉल्व करो। अब इसमें देरी क्या है, ये देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस में है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। 8 5 13, 8 5 13, फिर 7 0 7 और इसका जो एक था वो आ जाएगा, 7 1 8 6 4 10, 10 83, 10 83 आया। उसके बाद हम यहां देख रहे हैं ये 900 प्लस में, ये 900 किस में है, प्लस में, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस कर देंगे, हो गया। और x हमारा बराबर में, x आ जाएगा बराबर में, कोई दिक्कत नहीं। यहां 3 से 3, 8 से 8, 10 में 9 गया 1, 10 में 9 गया 1, कितना बचा हमारे पास, 183। x इक्वल टू 183, x के वैल्यू में क्या आया, 183। अब 183 हम ऑप्शन में खोजेंगे, ढूंढेंगे कहां पे है, 183 हमारा तो दिख गया ए नंबर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 183 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको यह भी समझ में आ गया आसानी से। तो चलते हैं अब तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं जल्दी। तो अब आपके सामने तीसरा नंबर सवाल भी आ चुका है। तो तीसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो आपको पता है आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर चल रहा है 1A और हम तीसरे नंबर सवाल पे हैं। तो आप जल्दी से इसे सॉल्व करो, जल्दी से हम भी सॉल्व करके आपको सिखा देते हैं। तो देखिए ये तो और इजी सवाल बोल दिया है, 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, इसे हमको सॉल्व करना है और हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। अगर ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है, जो प्लस वाला है उसको पहले प्लस कर लेना है आसानी से। जो प्लस वाला है तो ये प्लस वाला, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, ये क्या है, माइनस वाला। तो सबसे पहले प्लस वाला का काम करके बाद में माइनस वाला का काम करेंगे। तो जल्दी से हम काम करते हैं। 8 8 6 14, 14 और 0 14 ही, तो 4 हो गया हमारा। 1 कैरी हो गया आगे वाला पे, आगे वाला पे। 2 2 और 1, ये वाला 1, ये वाला इसके जो बचा हुआ था, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गए, 8 8 6 14, 14 का 4, फिर हाथ में रहा 1, यहाँ पे 0 है, ये जो कैरी कर रहा था वो वहां चला गया 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 का 9 हाथ में रहा, फिर से 1, ये 1 चला जाएगा इसके पास, 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 7 7 14, ये हो गया हमारा 14944, यानी कि 14944, ये हमारा आ गया। यानी कि जो हमने ये ऐड किया तीनों संख्याओं को वो आ गए। अब हमें माइनस कितना करना है, 80 50, 80 50, ये ना 80 50 हमें माइनस करना है। तो जल्दी से माइनस कर देते हैं। 4 है तो 4, यहां से 1 कैरी लिया। क्यों कैरी किया, क्योंकि ये जो संख्या ये इससे बड़ा है इसीलिए कैरी किया। 14 हो गया, 9 5 14, यहां पे बचा 8, 8 का 8, यहां पे अब कुछ नहीं है तो ये कैरी करेगा तो 14 हो जाएगा, 8 6 14, 68 94, क्या गया 68 94। अब हम खोजेंगे अपने ऑप्शन में 68 94 कहां पे है, तो ये है 69 84, 68 84, 68 94, यही है क्या, ये हमारा आंसर 68 94। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऐसे ही बनाना है, बहुत इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ऐसे भी आप लोग वीरो हो तो आप लोग को डाउट कहां से होगा? अगर किसी को यहां पे जंग लगा हुआ है तो वो जंग को क्या करना है? आप छुटा देना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, तब तो आगे जाओगे। मेहनत करोगे तब आगे जाओगे। समझ में आ रहा है? बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप जल्दी से इसे सीखो। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल। तो ये आ गया आपके सामने चौथा सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 संख्या पद्धति का देख रहे हैं 1A। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जो जान रहे हो जल्दी से सॉल्व करके यहां पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन टिक करो। चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो हमारा सवाल क्या बोल रहा है? 3842 का 1/2 प्लस वाट का 15% बराबर 2449 इतना दिया हुआ है। तो हमें इस वाट के जगह पे क्या आएगा, यानी कि उसका वैल्यू निकालना है, यही ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे का, तो इसे क्या करते हैं हम? सुटेबल तरीका से, अच्छे तरीका से लिख लेते हैं। तो 3842 का मतलब गुना, पहले भी बता चुका हूं, का मतलब गुना 1/2 प्लस वाट की जगह पे क्या कर सकते हैं? एक्स मान रख सकते हैं, एक्स रख दिया, फिर का आ गया, फिर गुना 15। यहां पे देखो ये चिन्ह फिर से आ गया, यानी कि परसेंटेज आ गया, प्रतिशत। तो प्रतिशत के जगह पे क्या? 2 गो 0, 1 और 2 गो 0, यानी कि 100 बटा में, उसके बाद 24 49 इतना हो गया। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो अभी आपको एक चीज यहां पे याद आएगा, विभाज्यता का रूल। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से देखो, क्योंकि यहां पे उसका यूज होने वाला है। तो 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आपको लगा होगा या नहीं होगा? तो होगा। कैसे होगा? तो विभाज्यता का रूल क्या बोलता है कि 2 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसके इकाई अंक में सम संख्या हो, 2 4 6 8 हो। तो देखो तो यहाँ पे इकाई अंक में 2 है कि नहीं? तो ये टोटल संख्या क्या होगा? 2 से पूरा कट जाएगा। तो लोग कटा देते हैं, 2 से इसे काटो, 2 इक्याई 2, 1 आ गया, 2 नमा 18, 4 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 इकाई 2, यानी कि 19 21 12 में 3842 खत्म। अब आगे देखते हैं, प्लस है तो प्लस, इसे भी कटा दो यारो, इसे भी कटा दो। तो कट तो रहा है, और नहीं भी कटाओगे तो आगे काम कर सकते हैं, लेकिन कटा देने में सही है। 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15, 20 पंचे 100 हो गया एक बार में। अब देखो ये 3 और ये x मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा ना 3x बाय कितना? 20 इक्वल टू 2449, 2449 लिख दिया हमने। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। अब यहां पे बात देखो, ये 19 21 प्लस में है, उधर जाएगा क्या में जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम कर देते हैं 3x बाई 20 इक्वल टू 2449, ये 19 21 इधर आ गया, 19 21 किस में? माइनस में। अब इसे घटा दो, जल्दी से घटा दो। 9 में 1 गया 8, 4 में 2 गया 2, यहाँ पे 1 कैरी कर लिया क्योंकि ये 4 से बड़ा है, तो 1 कैरी किया, 9 5 14, यहाँ पे 1 था, खत्म हो गया। 528 इधर बचे हुए हैं, 528, और इधर क्या है? 3x बाई 20 हमारे पास क्या है? बचा हुआ है। तो ये 20 इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम एक साथ लेके चले आते हैं। क्या कर लिया हमने? ये 20 को इधर लेके चले आएंगे, 528 गुना 20। अब यहां से हटा दो इसे, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 20 जो था, जो कट क्या है 528, ये 20 हम उधर लेके चले गए, यहां डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। और 3 यहां पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में है, यानी कि 528 गुना 20 बटा 3 हो गया। क्लियर? अब इससे कटेगा तो कटा देना है। तो 3 का विभाज्यता का रूल क्या बोलता है? अगर किसी संख्या का, पूरी संख्या का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। तो इसे जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 और 8 7 15। तो ये जो 15 है ये 3 से कट रहा है, तो ये टोटल संख्या 3 से कट जाएगा। तो कटा दो 3 से, 3 इक्याई 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 176 और गुना 20।
तो 176 गुना 20 करते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही रह गया। अब करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 15, कोई दिक्कत, 1 बचा, 2 इकाई 2 और 1 3, 35 20। अब हमारा आंसर आ गया है 35 20। अब ऑप्शन में खोजो 35 20 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख गया हमें 35 20। देखो ऑप्शन नंबर ए में 35 20, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने में डाउट हो, आपको समझाने के लिए इतना लंबा लेके जा रहा है, नहीं तो ये तो तुरंत बन जाएगा, कैलकुलेशन करने में ये तो तुरंत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो टोटल आप समझ जाओ एक बार, फिर आप बहुत तेजी में इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं 5वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आ गया आपके पास 5वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। जो भाई जान रहे हो उसे जल्दी से सॉल्व करो और अपना आंसर टिक कर लो। उससे पहले मैं बता देता हूं जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए। तो वीरो आप पहले ये बताओ मुझे, आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, यहां पे ध्यान दोगे और समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर, वाट का 350% भागा 50 प्लस 248 इक्वल टू 591 ये दे रहा है। तो आशा है आगे क्या करना है, वाट का मतलब x, वाट की जगह पे x, का मतलब गुना 350 से तो 350, प्रतिशत आ गया तो अब स्पीड में करो, प्रतिशत के जगह पे बटा में 100, प्रतिशत के जगह पे बटा में 100, भाग आ गया। देखो तो भाग तो इसी में है ना, तो भाग जब 350 में तो हम ये कर सकते कि नहीं कर सकते, 50 को यहीं पे गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत, हमने सही तरीका से लिख दिया इसे। 50 इसको भाग देगा तो हमने क्या कर दिया, भाग में लिख दिया और 100 के मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस 248। अगर हम ये भी कर सकते हैं, चलो यहां तक हमने ऐसे किया, ये प्लस में है, इधर जाएगा, इधर इधर तो क्या होगा माइनस में जाएगा ना, तो 591 माइनस 248, 591 माइनस 248 अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, समझ लो। 591 माइनस 248 ये कैसे हो गया, तो ये प्लस में था, इधर लेके चले आए, माइनस में हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक लड्डू से एक लड्डू खत्म, 5 से 5 सते 35 खत्म, कोई दिक्कत। यहां देखो ध्यान से, 7 गुना x, 7x, इधर क्या बचा नीचे में 100 इक्वल टू, अब यहां पे घट रहा है ना तो घटा दो, यहां पे 1 है यहां पे 8 है, तो कैसे घटेगा, कैरी करेगा, तो यहां से कैरी किया 1, 11 हो गया, 8 3 11, 3 बचा है, यहां पे बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4, यहां पे बचा 5, 5 में से 2 गया तो बचा 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां देखेंगे ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं तो 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना कर दो तो 7x इंटू 1 इक्वल टू 7x, देखो 7x इक्वल टू 1, 7x होगा ना, 7x में गुना करेंगे 1 का तो 7x आएगा, इक्वल टू इतना गुने 343 गुना 100, तो ऐसे लिख दो 343 गुना 100, x इक्वल टू, अब ये x इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 343 गुना 100 बटे क्या 7, तो 7 से हम देखेंगे ये कट रहा है या ये कट रहा है, तो जो कटेगा हम कटा देंगे, तो 7 से ये कट जाएगा। देखो कैसे, 7 चौके 28, तो यहां कितने बचेंगे बताओ जल्दी से, 6 बचेंगे, 7 नमा 63 खत्म हो गया, 49 बार में 343 खत्म। अब 49 गुना 100 क्या हो जाएगा हमारा, 49 गुना 100 4900 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में हम इसे ढूंढेंगे, 4900 का है, 48 90 4900, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया 4900 आ गया। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, ये पांचों के पांचों नंबर, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे 6 7 8 9 अगले वीडियो में। तो आपको ये कैसा लगा ये बताइए,
अगर अच्छा लगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपको नॉलेज मिला, तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच।